अब आइए, ये 14 से 18 तक के, अरे सॉरी, 12 से लेके 18 तक के आर्टिकल को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 12 से 18 संबंधित कुछ, बहुत सारे नहीं, कुछ 5-7 क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जिससे समझ में आए कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। आपको भी, अभी आपने वीडियो पूरा देखा होगा अगर, तो आपको क्वेश्चन करने में समझ में आएगा कि हम लोग सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को कुछ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। मैंने शुरू में बताया था, नेहरू रिपोर्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1928 में मूल अधिकारों को लाया गया था। तो एक ही सही है, तो और सबको गलत होंगे। आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए सकते हैं। नहीं, कुछ परिस्थितियों में किए सकते हैं, ये गलत हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, गलत है, माफ़ कीजिएगा। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकती है, गलत। आपातकालीन स्थिति में निलंबित की जा सकती है, बिल्कुल सही जवाब। कुछ परिस्थितियों में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, कुछ नया नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे मिल जाएगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ईयर वाइज ले लीजिए, जिसमें जैसे साल वाइज दिया हो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पेपर, जैसे 2021-2022 का दिए हो, और एक पूर्वावलोकन जो आता है घटना चक्र का, ये ज़रूर रखिए। इससे आप इसको कर लेंगे तो समझिए कि आपने आधा युद्ध ऐसे ही लड़ लिया है, आधा युद्ध जीत लिया है। क्योंकि आपको लगता नहीं है कि क्वेश्चन पुराने रिपीट होंगे, ऐसा नहीं है। रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसी क्वेश्चन क्या करेगा कि उसमें 4 ऑप्शन बना देगा। उसी जैसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, उसी को अब ऑप्शन में देना शुरू कर दिया है। तो लोगों को लगता है नया क्वेश्चन नहीं होता है, वही वन लाइनर क्वेश्चन को ऑप्शन में क्रिएट कर दिया है। अब समझिए 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन में देना शुरू कर दिया है। तो आप पहले से किए रहेंगे क्वेश्चन, कुछ पॉलिटी में तो बहुत 90% उससे ऊपर क्वेश्चन सब वही रिपीटेड ही रहते हैं, घुमा फिरा के। तो आप पूर्वावलोकन किए रहेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता रहेगा कि क्या है इसका आंसर, क्यों आपको आपके आंखों से गुजर चुका रहेगा वो। तो हाईली रिकमेंड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर देखें। देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। राज्यकृत के विरुद्ध मतलब राज्य कोई कृत करता है, उसके ऊपर व्यक्तियों के मूल अधिकारों को रक्षा करने के लिए राज्य के विरुद्ध है, ये एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, गलत। आर्थिक न्याय को हटा दिया गया है, ठीक है। हम आर्थिक अधिकार को हटा दिया गया, न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की बात नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल की भांति नहीं है। इसको भी देखें, प्रीवियस क्वेश्चन से भी आपको एक टेस्ट पेपर की तरह हो जाता है कि आप कुछ चीज़ों को बार बार करते हुए देख, इससे आपकी एक्यूरेसी बिल्डअप होती है, ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो इसमें 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन ए सही होगा। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत है? समानता का अधिकार हम लोग जैसे जानते हैं 14 से लेके 18 तक है, अभी हम लोग ने पढ़ा। अब 12 और 13 में, एक में परिभाषा दिया हुआ है राज्य का, और तीसरे में दिया है जुडिशियल रिव्यू वाला। जुडिशियल रिव्यू वाला चीज़ दिया हुआ है। तो 12 से 13 वाले में मतलब 14, अरे सॉरी 12-13 छोड़ के 14 से 18, 14, 15 और 16, मतलब 2, 3 और 5, 2, 3 और 4, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है।
असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, कारण है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। सही है, ये वही बात हुई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वल बिफोर लॉ। ये मैंने बात कही, एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है। इस चीज़ों को आप यहाँ समझ सकते हैं, समान लोगों के लिए समान विधि। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली ही बात है। तो ये दोनों ही सही हैं। इसको जैसे कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं, आपको इसको इस तरह से कर सकते हैं कि कारण को आप पहले पढ़िए, उसमें जोड़िए इसलिए, उसके बाद पढ़िए कथन को। अगर दोनों मैच हो जा रहे हैं, आपस में समानता लग रही है पढ़ने में, तो क्वेश्चन दोनों सही होते हैं। जैसे पढ़िए इसको, समान लोगों में समान विधि होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएंगी, इसलिए सामाजिक आर्थिक समान उद्देश्य से राज्य वगैरह भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल आपको सही जवाब इसमें मिलेगा, दोनों सही हैं। सही स्पष्टीकरण डी होगा ऑप्शन इसका सही। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया। 14 से 18 मैंने अभी जस्ट बताया आपको। देखिए ये आईएएस का क्वेश्चन है। आप लोगों को लगता होगा कि आईएएस में इस लेवल को, जबकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये पीसीएस का क्वेश्चन था, अब पुराना क्वेश्चन था। तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमेशा रिपीट, ऐसा नहीं लोअर में आया हुआ है तो आईएएस में आ जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं लोअर में रहते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन टाइप के रहते हैं जो आईएएस में भी आए हुए हैं। इसीलिए पूर्वावलोकन मस्ट है, आप करिए, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ बार बार। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों जो समानता का अधिकार चैप्टर है हम लोग ख़त्म करते हैं, और आगे इसके अलावा जो मैंने 4 पार्ट में वीडियो देने के लिए कहा हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार वाले वीडियो में हम लोग आगे मिलेंगे। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अन्य लोगों से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल सकें, मोटिवेट हो सके हम लोग आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से, मतलब कि आप लोगों के सपोर्ट से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं नए वीडियो में जीएस नाउ के। थैंक यू, बाय बाय।